हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर दीवान वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सफलता के ऊपर। यानी कि इस दुनिया में इतने सारे लोग सफल हुए हैं, किस कारणवश सफल हुए हैं, उन लोगों को सफलता का राज क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ये लोग सफल कैसे हुए हैं और इन लोगों का सफल होने का राज क्या है। तो आप लोग इस वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि इस सफलता का राज आपको बखूबी समझ में आए। आप भी सफल बनना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो, ताकि ये वीडियो देख के आप बखूबी आप सफल बन सकते हो। मेरा मानना है कि आप सफल बनना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो, ताकि आपको दिमाग खुल सकता है कि सफल हमें कैसे बनना है और सफल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और सफल लोग क्या सोचते हैं, उन लोगों का माइंडसेट क्या है। तो इस दुनिया में बहुत सारे सफल लोग हुए हैं, बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। तो मैं बहुत लोगों की नहीं बात करना चाहता है, सिर्फ एक आदमी का बात करना चाहता हूँ, वो है एलन मस्क। एलन मस्क का जो सफल होने का राज क्या है, वो कैसे सफल होते हैं अपने बिजनेस में, वो अपना काम में कैसे सफल हो जाते हैं। तो एलन मस्क का एक ही रूल है, वो रूल है कि जो काम नहीं होता है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि कोई काम से डरना नहीं चाहिए। कई बार हम कोई काम करने से डरते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। देखो, कई बार हमारे साथ होता है कि हम कोई रिस्क लेने में डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि हमें वो काम करना नहीं आता है। वो काम करना नहीं आता है इसलिए डरते हैं, या हमारे अंदर जो डर है वो पहले से ही घर बना चुका है। तो सफलता का राज क्या है, इस वीडियो में मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सफलता कैसे हमें मिल सकती है और सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ 2 मिनट समय लगा के ये वीडियो एंड तक देखें, तभी आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि सफलता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है और सफलता कैसे हमें मिल सकती है। देखिए, कोई काम करने के लिए हमें निर्णय की ज़रूरत होती है। हम कोई काम करते हैं तो हमें निर्णय लेना पड़ता है, या कोई काम करने से पहले हमें रिस्क लेना पड़ता है। तो चलिए, आप देर ना किए फटाफट शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को दबा दिया तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टोरी। एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा, महान शब्द क्या है। यानी कि ये जो लोग बोलते हैं कि ये आदमी महान है, ये महान शब्द क्या है। वो बोलता है कि मैं किताबों में पढ़ा है या किसी से मुंह से सुना है कि ये आदमी महान है। तो महान शब्द क्या है, ये लोग कैसे महान बनते हैं, इसका जो राज क्या है। तो उसके पापा बोलते हैं, क्यों नहीं बेटे, मैं समझाऊंगा आपको। तो उसके पापा एक तकनीक ढूंढते हैं, सिंपल भाषा में समझाने के लिए उसको कि समझ में आए। तो उसके पापा ने जाके 2 पौधे लेके आते हैं, और वो एक पौधा घर के अंदर रख देते हैं और एक पौधा घर के बाहर। तो उसके पिताजी अपने बेटे से पूछते हैं, क्या तुमको मालूम है कि कौन पौधा बड़ा हो सकता है और कौन पौधा बर्बाद हो सकता है। तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि पापा, ये तो सिंपल सा बात है, जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित रह सकता है, उस पर कोई जो किसी चीज़ का उस पर नुकसान नहीं है।
और जो बाहर है तो उसको तो कीड़े फतंगी और उसको धूप और तकलीफ़ से वो ख़राब हो सकता है और उसको कीड़े मकोड़े खा सकते हैं। तो उसके पिताजी मुस्कुरा रहे थे और सुन रहे थे। बोलते हैं कि ठीक है, मैं वक्त के आने पर मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बेटे ने पढ़ाई करने के लिए 4 साल के लिए वो किसी बाहर चला गया, किसी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। तो 4 साल के बाद वापस आके देखता है तो अपने पिताजी से बोलता है कि देखिए पिताजी, जो घर के अंदर पौधा था वो सुरक्षित है, वो ऐसा कि ऐसा ही है। मैं आपसे कहा था ना, जो घर के अंदर है वो सुरक्षित रहेगा, जो बाहर है वो कुछ भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो उसके पिताजी बोले, आप बाहर जाके एक बार उस पौधे को देख कर आओ। तो लड़का जाके बाहर उस पौधे को देखता है तो पूरा हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं होता है कि ये पौधा है, क्योंकि वो 4 सालों में वो इतना बड़ा पेड़ हो जाता है कि वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता है कि ये मेरे लगाए हुए पौधे हैं, इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तो वो अपने पिताजी से आके बोलता है, पिताजी, ये बाहर में इतने धूप झेलने के भी बावजूद ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया। तो उसके पिताजी बहुत सरलता से समझाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, एक पेड़ ने जो कुछ गर्मी की और किसी भी तकलीफ़ में वो बाहर में सुरक्षित में रहा है, वो किसी भी तकलीफ़ या किसी धूप या गर्मी से किसी भी मौसम में जो कि बाहर में है, वो गर्मियों में और धूपों में और तकलीफ़ों में वो सामना किया। वो किसी भी मौसम में वो झुका नहीं, वो किसी मौसम में भी वो सब मौसम का वो सामना किया है, इसलिए वो बड़ा हो पाया है। और जो अंदर वाला जो पौधा है वो है कि उसको सुरक्षा में रखा गया है, उसको कोई धूप तकलीफ़ उसको नहीं मिली है, इसलिए वो छोटा है। तो कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम कोई काम करने से डरते हैं, घबराते हैं और हम रिस्क नहीं उठाते हैं। क्यों रिस्क नहीं उठाते हैं कि हमें कोई काम करने से और कोई डरते हैं। क्यों डरते हैं कि पहले से हमारे अंदर जो काम करने की जो हुब है वो नहीं रहता है, क्योंकि हम सफल होना चाहते हैं मगर हमें सफल होने के हमें क्या करना चाहिए वो हमें मालूम नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में रिस्क लेना ना भूलें, क्योंकि आप रिस्क लेना भूल जाओगे तो आप लाइफ में सफल भी नहीं हो पाओगे।